हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो विद्या अमृत महोत्सव एक फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है उसका मीनिंग क्या है और उसका मेन मकसद क्या है। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो हमें प्रोजेक्ट दीक्षा ऐप पे सबमिट करना होगा उस प्रोजेक्ट में क्या क्या आएगा, कैसे हमें वो टास्क्स लिखने पड़ेंगे, कैसे हम उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव लिख पाएंगे और एंड में हमें एक विद्या अमृत महोत्सव जर्नी वीडियो सबमिट करना होगा। उस वीडियो को हम कैसे प्रिपेयर करें, उस वीडियो में क्या क्या रहेगा, कैसे आप उस वीडियो को बनाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको उस वीडियो में रखनी ज़रूरी है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड and let us get straight into it. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक ऑब्जेक्टिव ज़रूरी कर देता है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम के, उनमें नए बिहेवियर, इसको एम्फेसाइज करता हूं मैं, नए बिहेवियर, न्यू बिहेवियर्स और प्रैक्टिसेस फोस्टर हों। इसलिए जुलाई 29-22 को विद्या अमृत इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया ताकि ये हमारा एक हैबिट बन जाए एज टीचर्स, एज स्कूल लीडर्स, एज एजुकेटर्स कि हम कंटिन्यूसली रिकॉग्नाइज करें इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स को या माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स को, इनोवेटिव पेडागोजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये जो टर्म इनोवेटिव पेडागोजी यहाँ पे आती है उसके लिए आपको जब आप ये प्रोजेक्ट करेंगे दीक्षा ऐप पे, वहाँ पे लर्निंग रिसोर्सेज में आपको एक वीडियो मिलेगा, एक शॉर्ट और कंसाइज वीडियो मिलेगा इनोवेटिव पेडागोजी को लेके। उसको आप ज़रूर देखें और इसको अच्छी तरह से समझें आप। दूसरी टर्म जो यहाँ पे है माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स या इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स, ये बहुत ही मेन टर्म है जिसपे ये विद्या अमृत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। क्या होता है कि जब भी हम क्लासरूम में जाते हैं एज टीचर्स, हमारा एक लर्निंग आउटकम होता है, उस लर्निंग आउटकम को हमें अचीव करना होता है। कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई टॉपिक ऐसा मिल जाता है क्लासरूम में जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं और हमारा लर्निंग आउटकम जो है वो अचीव नहीं होता है, या कुछ बच्चे समझ लेते हैं, कुछ नहीं समझ लेते हैं। उस टाइम हम क्या करते हैं, ये एक चैलेंज है हमारे लिए। हम TLM यूज़ करते हैं, दूसरे तरीके यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो अचीव नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं, हम एक आइडिया अपने दिमाग में लाते हैं, नई पेडागोजी हम डिस्कवर करते हैं जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ये हमारी जो चैलेंज है वो सॉल्व हो जाए और हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो अचीव हो जाए। उसी को हम माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स बोलते हैं, जो हम अपने क्लासरूम में करते रहते हैं लेकिन वो हम कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, कहीं पे शेयर नहीं करते। इसीलिए क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये जानना चाहती है कि बहुत सारे हमारे टीचर्स जो हैं उनके पास ये बहुत सारे इनोवेशंस हैं, माइक्रो इनोवेशंस हैं, माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट करें और फिर दूसरे टीचर्स के साथ शेयर। तो इन्हीं माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स को, ये जो चैलेंजेस हमें क्लासरूम में आती हैं छोटी छोटी सी, जिनको हम सॉल्व करते हैं इनोवेशंस के साथ, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जहाँ दूसरे आइडियाज़ जो हमारे दिमाग में आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़, उनको हम यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने के लिए ये जो प्रोग्राम है, ये जो फेस्टिवल है हम मना रहे हैं। सो इसकी बेस क्या है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स जो हम क्लासरूम्स में करते रहते हैं। सो इन्हीं माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स को हम एक प्रोजेक्ट की शेप में दीक्षा ऐप पे हमें तैयार करना होगा और सबमिट करना होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोजेक्ट। देखिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स हम रखते हैं। पहला ही स्टेप है कि हम वो चैलेंज जो हमें फेस करनी है उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको समझें कि कौन सी चैलेंज है हमारे बच्चों के साथ या हमारे क्लासरूम में या हेड टीचर्स के लिए स्कूल में कौन सी चैलेंज है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। ये फर्स्ट स्टेप आता है। दूसरा स्टेप है उसके लिए हम एक एक्शन प्लान बनाएं, एक्शन स्टेप्स हम लें और फिर उन एक्शन स्टेप्स को अप्लाई करके उस चैलेंज को सॉल्व करें। और चौथा स्टेप रहेगा, हम देखें इस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करके क्या इम्पैक्ट रहा, क्या हमारा वो जो लर्निंग आउटकम है वो अचीव हो गया या ये जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो गई है या नहीं हो गई है, उसका इम्पैक्ट हम देखें। फिर यही स्टेप्स हैं किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए। इसी तरह से हमें ये जो दीक्षा ऐप पे प्रोजेक्ट करना होगा उसमें भी इसी तरह के स्टेप्स रहेंगे। जब आप वो लर्निंग रिसोर्सेज पढ़ेंगे उस प्रोजेक्ट में एक अच्छी सी एग्जाम्पल दी गई है वहाँ पे, उसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगी जिससे एक टीचर ये अच्छी तरह से समझेगा।
एक टीचर रहता है जो उसको क्लास फर्स्ट के बच्चों को लैंग्वेज पढ़ानी होती है। तो 40 स्टूडेंट्स रहते हैं उसके क्लास में। तो उसका एक लर्निंग आउटकम रहता है कि स्टोरी पढ़ के बच्चे उन इलस्ट्रेशंस को जो वहाँ पे दी गई हैं उनको टेक्स्ट के साथ रिलेट करें। लेकिन वो क्या पाता है कि उसका जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी है या पेडागोजी है उसको यूज करके बच्चे नहीं समझते हैं। ये उसके लिए एक चैलेंज है। इस चैलेंज को फेस करने के लिए वो कुछ इनोवेटिव आइडिया लाता है दिमाग में, उसका एक एक्शन प्लान बनाता है और उस चैलेंज को वो सॉल्व कर ले। ये जो चैलेंज है यही आपके प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा। जैसे ये इस चैलेंज को एज ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट में यूज करता है टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स अचीव द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम ऑफ कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद द इलस्ट्रेशंस व्हाइल रीडिंग ए स्टोरी। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार करता है। यही एक्शन प्लान या यही एक्शन स्टेप्स आपके लिए एज टास्क्स रहेंगे इस प्रोजेक्ट में दीक्षा ऐप। ये टास्क्स क्या होंगे, ये एक्शन स्टेप्स क्या होंगे, आपको वहाँ पे एक टास्क दिया होगा, उसको आप फर्स्ट टास्क समझेंगे। इसी तरह दूसरा टास्क आप खुद ऐड कर सकते हैं। अगर आपके इस चैलेंज में, इस प्लान में 2-4 टास्क हैं तो आप इसी तरह से नए नए टास्क वहाँ पे ऐड कर सकेंगे जो आपके एक्शन स्टेप्स रहेंगे। पहले ही ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है इस चैलेंज को कि ये लर्निंग आउटकम क्यों मेरा अचीव नहीं होता है और बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा टास्क ये रखता है कि कितने बच्चों के पास मोबाइल फोन है ताकि मैं टेक्नोलॉजी का यूज कर सकूं। तीसरा टास्क ये करता है कि बच्चों को ग्रुप करके उनको ग्रुप एक्टिविटीज करवाता है या एक वीडियो दिखाता है ग्रुप जिसमें स्टोरी के रिलेटेड कुछ कंटेंट है जिससे इस स्टोरी उनको अच्छी तरह से समझ आए। इसी तरह बहुत सारे एक्शन स्टेप्स ये लेता है जो हमें एज टास्क इस प्रोजेक्ट में एंटर करने हो। इसके अलावा फिर लास्ट में ये इम्पैक्ट देखता है कि ये एक्शन प्लान मेरा इम्प्लीमेंट करके क्या मेरे बच्चों में कोई चेंज आई है, क्या मेरा लर्निंग आउटकम अचीव हो गया है या नहीं। दूसरी एग्जाम्पल है हेड टीचर्स के लिए। तो उसमें क्या होता है कि एक हेड टीचर रहती है एक स्कूल में, जब वो क्लास इंस्पेक्शन के लिए जाती है वो देखती है कि 6-8 के जो बच्चे हैं वो सेकंड क्लास का टेक्स्ट लाउडली नहीं पढ़ पाते। तो ये है उसके लिए चैलेंज। एक आइडिया वो सोचती है दिमाग में जो एज माइक्रो इम्प्रूवमेंट, जिसका नाम हम माइक्रो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देते हैं। ये छोटा इम्प्रूवमेंट जो वो करती है, एक प्लान बनाती है, फिर उसको अप्लाई करती है, उसके लिए कुछ एक्शन स्टेप्स डिफाइन करती है, टीचर्स की मीटिंग करती है या बच्चों के लिए एक एक्टिविटी रखती है कि वो लाउडली इस टेक्स्ट को पढ़े या लाइब्रेरी से बुक्स ले। ये उसके टास्क्स हैं जो वो करती है इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। तो यही है वो माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस विद्या अमृत महोत्सव में, जिसपे फेस्टिवल की बेस है। इसी तरह से हमें भी अपना प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, किसी चैलेंज को हमें लेना होगा एज टीचर्स जो हमारे क्लासरूम्स में हमको आती है। उस चैलेंज के लिए कुछ एक्शन प्लान हम बनाएंगे, उस एक्शन प्लान में कुछ स्टेप्स रहेंगे एज टास्क्स जो हमें दीक्षा ऐप पे ऐड करने होंगे और फिर उसका इम्पैक्ट, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके उसका इम्पैक्ट क्या रहा, क्या हमारा लर्निंग आउटकम अचीव हो गया है या नहीं। ये था प्रोजेक्ट के बारे में। इसकी टेक्निकल डिटेल्स, कैसे करना है, कैसे इन टाइटल्स को, कैसे हम टाइटल एडिट कर सकेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्टिव ऐड कर सकेंगे या कैसे हम इन टास्क्स को कंप्लीट करना होगा या ऐड करना होगा, और उन टास्क्स के लिए कुछ एविडेंसेस हम ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल जो ग्रुप एक्टिविटी हम कराएंगे या जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उनको हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इन शेप ऑफ पिक्चर्स या लिंक्स या फोटोग्राफ्स एट्सेट्रा। तो अब रही बात, जब हम ये टास्क कंप्लीट करेंगे फिर हमें एक वीडियो जिसको हम विद्या अमृत महोत्सव जर्नी वीडियो कहते हैं उसको हमें अपलोड करना होगा। जो भी आपने ये काम किया, ये प्रोजेक्ट किया, उसका एक वीडियो आपको बनाना होगा। वीडियो कैसे बनाएंगे हम वो बात हम करेंगे। वीडियो में पहले ही आप अपनी इंट्रोडक्शन एक्स्ट्रा दे सकते हैं, फिर ये जो चैलेंज है वो वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं या आप बता सकते हैं क्या चैलेंज है, कैसे मैं इसको अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो वो एक्शन स्टेप्स जो आप लेंगे उनकी इमेजेस या फोटोज एटसेट्रा उस वीडियो में डाल सकते हैं, कुछ टाइटल्स डाल सकते हैं, कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। इसके बाद किसी एक्टिविटी की छोटी सी वीडियो क्लिप उस वीडियो में ऐड कर सकते हैं और लास्ट में जो इम्पैक्ट रहा, 2-3 चेंजेस जो इस इनोवेशन से आपको मिली हैं उनको वहां पे दिखा सकते हैं। इसी तरह से ये वीडियो आप तैयार करेंगे। 5 मिनट्स का वीडियो होना चाहिए 50 MB तक। वो 50 MB का वीडियो आप कैसे बनाएंगे उसकी
टेक्निकल डिटेल्स भी हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। उन वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और ऊपर कार्ड भी आपको दिख रहा होगा। कैसे आप उस वीडियो को बनाएंगे, उसको कैसे कंप्रेस करेंगे। बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि हम वीडियो जब उठाते हैं तो वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, फिर 5 मिनट का वीडियो हमारा 50 MB का नहीं होगा। वो सब अच्छी तरह से होता है और बहुत ही क्लियर और ऑडियो भी अच्छी तरह से आएगा उसमें। वो सब हम आपको अगले वीडियो में दिखा देंगे। तो उस वीडियो में आपको इसका ख्याल रखना होगा कि कोई एरर्स ना हो, फैक्चुअल एरर्स ना हो, या उसमें एक लॉजिकल फ्लो रहे। स्टेप बाय स्टेप आप उस वीडियो को तैयार करें और कोई एक डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट ना रहे उसमें, जिसमें किसी जेंडर, रिलीजन या कम्युनिटी डिसेबिलिटी का आप बोले, ठीक है, उनको ठेस पहुंचे। इसी तरह जो कंटेंट आप यूज करते हैं, कुछ इमेजेस या एटसेट्रा, वो आप किसी ऐसे ही वेबसाइट से ना लें जिसपे कॉपीराइट हो, जिसका कॉपीराइट हो और फिर प्रॉब्लम हो उसकी। कुछ कंटेंट आप बना रहे हैं खुद से या कोई फोटोग्राफ आप खुद से ले रहे हैं वो रखेंगे, या किसी कोई फ्री कंटेंट अवेलेबल होगा उसको रख सकते हैं जिसपे कोई कॉपीराइट नहीं हो। इन चीज़ों का भी वहाँ पे ध्यान रखना होगा। हेट स्पीच का ध्यान रखना होगा, डिफेमेशन और वायलेंस का ध्यान रखना होगा। ये सभी चीज़ें उस वीडियो में होनी चाहिए। So I think that was all for this video. Thank you for watching. Do like and share our videos and also subscribe our channel. Thank you very much.